एक बार एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाता था। लेकिन अब वो आदमी थोड़ा बूढ़ा हो गया था। उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखा दूं तो मेरा बेटा भी इस गांव में मशहूर हो जाएगा। आदमी ने जब अपने बेटे से इस बारे में बात की तब बेटा भी मान गया। अगले ही दिन बेटे ने मूर्तियां कैसे बनाते हैं ये सीखना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, क्योंकि जब बेटा मूर्तियां बनाता तब उसके पिता उसके पास खड़े रहते और उसे समझाते रहते कि क्या गलती तुम कर रहे हो। कुछ वक्त बाद बेटा अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। गांव वाले लोगों ने भी बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों से ज्यादा अच्छा बोलना शुरू कर दिया। बेटा ये सब सुनकर काफी खुश हुआ। बेटे की इतनी तारीफ सुनकर पिता बेटे से भी ज्यादा खुश हुए। लेकिन अब बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में पिता ने जब बेटे को उसकी गलती बताई तब बेटे अपने पिता से कहा, मैं आपसे कहीं ज्यादा अच्छी मूर्तियां बनाना जानता हूं और मेरी मूर्तियां की कीमत तो आपकी बनाई हुई मूर्तियों से ज्यादा है। अब आपको मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। बेटे की ये बात सुनकर पिता चुप हो गए और वहां से चले गए। फिर कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे लगता है कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों की कीमत उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अभी है। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी दुकान में अपनी मूर्तियां बेचनी चाहिए, इससे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा। पिता ने कहा, ठीक है, तुम अपनी अलग दुकान खोल लो। बेटे ने अपनी अलग दुकान खोल दी और अपनी मूर्तियों का दाम अपने पिता की मूर्तियों से ज्यादा रखा। अब जो लोग पिता की मूर्तियां ज्यादा खरीदते थे, उन्होंने बेटे की मूर्तियां जिनका दाम भी ज्यादा था उनको खरीदना शुरू कर दिया। बेटा बहुत खुश था कि मैं अपने पिता से ज्यादा अच्छा मूर्तिकार बन गया। कुछ वक्त तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों ने बेटे की मूर्तियों को देखना भी बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर ज्यादा जाते और वहीं से मूर्तियां खरीदते। बेटे ने अपनी मूर्तियों को और अच्छे से बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को उसकी बनाई हुई मूर्तियां पसंद आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा कोशिश करते करते थक गया। अपने पिता की दुकान पर इतने लोगों की भीड़ देखकर बेटे को काफी गुस्सा आया। बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, आपने अपनी मूर्तियों में ऐसा क्या किया कि लोग आपकी ही दुकान से मूर्ति खरीद रहे हैं? मेरी मूर्तियों को तो कोई देखना भी नहीं चाहता। पिता ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ये सीखना ही छोड़ दिया कि अच्छी मूर्ति बनाते कैसे हैं। ये सुनकर बेटे ने कहा, लेकिन मैंने अपनी मूर्तियों को अच्छा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर पिता बोले, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहां गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें जैसा मूर्तिकार बनाना चाहता था वैसे तुम बने ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी तारीफ लोगों से सुन लेने पर तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया कि तुमने अच्छी मूर्ति बनाना सीखा ही नहीं। तुम थोड़े में ही इतना ज्यादा खुश हो गए। ये सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा अपने पिता के पास वापस लौट आया और अच्छी मूर्ति कैसे बनाते हैं ये सीखना उसने फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं हमें उस काम को हमेशा सीखते रहना चाहिए। फिर भले ही गलतियों से सीखो या फिर अनुभव से सीखो, लेकिन कभी भी अपने आप पर या अपने काम पर घमंड मत करो। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।